चलो हुअन सिधाई भूप ढंग जाई बचन फरमाओ और दुई बाबा आई गए द्वार तुम्हें बुला। भाइयों, आज राजा मोरध्वज कहने लगे, कहिए महाराज आज आपने क्यों कष्ट किया है? तो भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजा मोरध्वज, तो सोदानी भूप और धर्म को रूप और नहीं कोई, और तेरी 100 कोसन भूप के उड़ रही है कसवोरी। अरे सुने की इतनी बात करे नाथ मेरी होली, तुम जो मांगो महाराज दिए हमसे। आज राजा मोरध्वज कहने लगे, स्वामी जी मांग लीजिए भगवान, आज आपने क्यों कष्ट किया है? आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, सुनो राजा मोरध्वज, अरे तब हरि ने वचन उचारा, भाइयों, आज भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजा मोरध्वज, पहले तिरवाचा भर दीजिए कि आप हम जो मांगेंगे आप वही दोगे।
तो राजा मोरध्वज कहने लगे स्वामी जी मांग लीजिए भगवान। अरे फिर तिरवा चावर तिरवाच भर दी है राजा मोरध्वज ने स्वामी जी मांग लीजिए आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा। तो भगवान कृष्ण कहने लगे ये बताइए राजा मोरध्वज के आप घर में कितने प्राणी हो। राजा मोरध्वज कहने लगे स्वामी जी मैं हूँ, मेरी प्राण प्यारी है जिसका नाम है विचित्रा, मेरे एक लाला है जिसकी उम्र 5 बरस की है जिसका नाम रतन कुमार है। तो भगवान कृष्ण बोले सुनो राजा मोरध्वज, सुनि राजा सुज्ञान और दे जो दान हाथ लेके आरो, और अपने बेटा को फाड़े रे शेर क्यों आगे करके आए आस बचन तू दानी धर्म तुरी रले सुनो है राजा मोरध्वज अपने 5 बरस के बेटा रतन कुमार को 20 से फाड़ के मेरे शेर के सामने डाल दो। एकदम से राजा मोरध्वज कहने लगा स्वामी जी ये तुमने क्या मांगा। स्वामी जी नहीं मैं अपने बेटा को तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। और रो करके राजा मोरध्वज बोले स्वामी जी सुने संत के बिन और भरे जल नैन गिरायो चारी, और मेरे बेटा की महाराज रे उम्र है बिल्कुल राजा मोरध्वज बोले स्वामी जी मेरा बेटा बहुत छोटा है, आपका शेर भूखा रह जाएगा, मैं आपके शेर के लिए और भी मांस मंगा सकता हूँ। जो इतनी बात सुनी भगवान कृष्ण कहने लगे अरे मूर्ख राजा, अरे ऐसे वैसे मांस को अगर हमारा शेर खाता तो हम तेरे दरवाजे पर क्यों आते। और सुन ऐसे वैसे मांस को मेरो कभी न हर खाए, मनुष्य मांस के हर धके में तो कहूँ सत्य समझाए। मेरा शेर मनुष्य का ही मांस खाता है। राजा मोरध्वज बोले स्वामी जी
आपका शेर मनुष्य का ही मांस खाता है तो मैं अपना मांस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने बेटा को तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। भगवान कृष्ण बोले, और राजा मोरध्वज तेरे ऐसे कठोर मांस को तो मेरा शेर सूंघेगा तलक नहीं। राजा मोरध्वज अब तू सोच ले, यदि तू हाँ करता है तो ठीक है, यदि ना करता है तो तेरा धर्म चला जाएगा। तो राजा मोरध्वज सोचने लगे क्या करूं, यदि हाँ करता हूं तो बेटा जाता है और ना करता हूं तो धर्म जाता है। राजा मोरध्वज सोचने लगे कि मेरे बेटा और भी पैदा हो सकता है, लेकिन धर्म जाकर के दोबारा वापस लौट करके नहीं आएगा। ये सोच करके राजा मोरध्वज ने कहा है, महाराज हम तैयार हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे, बड़ा देर में हिम्मत ने काम लिया है। लेकिन राजा मोरध्वज के दिमाग में झटका लगा, वह मैया से तो पूछी नहीं जाने, बेटा 9 महीना गोदन में रखो, बाकी का दशा होगी। तो करे बारंबार प्रणाम लगो नृप कहने, और मेरी प्राणन प्यारी नारी रे न पूजी बाबा में। प्यारी